ये वीडियो मैं उन 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स के पुरजोर इसरार के ऊपर बना रहा हूं जो फैक्टरीज हैं एक वाइस चांसलर से। ये वाइस चांसलर है यूएचएस का। मेरी ये रिक्वेस्ट वजीर तलीम साहब सिकंदर हयात साहब से है। मेरी ये रिक्वेस्ट वजीर सेहत से है ख्वाजा इमरान नजीर से। मेरी ये रिक्वेस्ट गवर्नर पंजाब से है कि बराए मेहरबानी इस चांसलर का कुछ कर लें। मेरे पास हजारों वीडियोस आ गई हैं जिसमें इस चांसलर के खिलाफ, वाइस चांसलर के खिलाफ जो करप्शन चार्जेस हैं उसके ऊपर वीडियोस हमारे पास आई हैं। वो हकीकत पर मबनी है या नहीं वो बात की बात है, लेकिन 10 से 12 हजार स्टूडेंट्स का मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। अलाइड हेल्थ साइंसेस के स्टूडेंट्स हों, बीएस नर्सिंग के स्टूडेंट्स हों, एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हों या मेडिकल से मुतल्लक किसी भी फील्ड के स्टूडेंट हों, वो मुतासर हो चुके हैं इस वाइस चांसलर की आने वाली हर नई पॉलिसी से। एक स्टूडेंट जब किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि 4 या 5 साल जब वो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ेगा पॉलिसी, रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहेंगे। लेकिन यूएचएस के अंदर जो स्टूडेंट एडमिशन लेता है, पहला सेमेस्टर का वो इम्तिहान देता है, दूसरे सेमेस्टर में कोई और पॉलिसी, तीसरे सेमेस्टर में कोई और पॉलिसी, चौथे सेमेस्टर में कोई और पॉलिसी, और अभी की जो पॉलिसीज हैं वो इस कदर तबाहकुन है कि अगर एक स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल होता है तो बाकी यूनिवर्सिटीज में तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट का पेपर लिया जाता है। यूएचएस का ये वाइस चांसलर कहता है कि नहीं, हम तमाम सब्जेक्ट्स के पेपर लेंगे, यानी वो सब्जेक्ट्स जिसमें आप पास हो गए हैं उसके भी पेपर लेंगे और जिसमें आपकी सप्लिया उसका भी पेपर दोबारा लेंगे। बाकी यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% होती है। यूएचएस का वाइस चांसलर कहता है नहीं जी, मेरी यूनिवर्सिटी में जो अटेंडेंस होगी वो 85% होगी। बाकी यूनिवर्सिटीज के अंदर एक पॉलिसी एक मर्तबा बन गई, पूरे सेशन में वो पॉलिसी चलती है और एचईसी की जो प्रोविजंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो पॉलिसी एचईसी ने बना दी, वो बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज उस पर अमल दरामद करती हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज में 50% पे स्टूडेंट पास हो जाता है। यूएचएस के अंदर अचानक से पॉलिसी आती है कि 60% पे स्टूडेंट पास होगा, यानी एक ही वक्त में एक तालिब इल्म जो किसी और यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा वो तो 50% पे पास होकर डॉक्टर बन सकता है, मेल नर्स बन सकता है। लेकिन यूएचएस के अंदर दाखिला लेने वाले स्टूडेंट को अचानक पता लगता है कि 2 साल बाद एक नई पॉलिसी आ गई है, तो उसका जो साथी स्टूडेंट है वो तो 50% पे पास हो गया, लेकिन ये 60% पे पास होगा। राइट टू इक्वालिटी एक फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया कि कोई भी शख्स जो पाकिस्तान का सिटीजन है उसको इक्वली ट्रीट किया जाएगा बाकी सिटीजन्स की। तो अगर बाकी स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी है तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक पॉलिसी क्यों नहीं? क्या वजह है कि वाइस चांसलर आए दिन नोटिफिकेशंस नए निकालते हैं, वाइस चांसलर नई पॉलिसीज बनाते हैं, स्टूडेंट्स हम वुकला के पास आ रहे हैं, परेशान हो गए हैं, सुसाइड करने पे स्टूडेंट्स पहुंच गए हैं, लेकिन शर्म नहीं आ रही वाइस चांसलर और उस पूरी टीम को, जिनको शायद ये अंदाजा भी नहीं कि नई से नई पॉलिसी बना के स्टूडेंट्स एक मसलसल ट्रॉमा के अंदर से गुजर रहे हैं। मैं चंद चीजें आप तमाम दोस्तों के सामने रखता हूं कि एक रीसिट पॉलिसी है। तमाम यूनिवर्सिटीज में क्या तरीकेकार है कि एक स्टूडेंट इम्तिहान देता है, अगर वो फेल हो जाता है, वो रीसिट करता है, तो उसके पास 3 ऑप्शंस और होती हैं। लेकिन यूएचएस के स्टूडेंट के लिए नई पॉलिसी जून में निकाली गई पेपरों के बाद कि जो स्टूडेंट एक मर्तबा रीसिट हो गया तो वो डिटेन हो जाएगा। डिटेन होने का मतलब यह है कि अगर उसने 2 साल या 3 साल अपना सेमेस्टर मुकम्मल किए, उसके बावजूद वो पहला सेमेस्टर से दोबारा शुरू करेगा तालीम। ड्रॉप आउट पॉलिसी, प्रमोशन पॉलिसीज आउट ऑफ कंट्रोल, आउट ऑफ ऑर्डर, विदाउट एनी सेंस। मेरी रिक्वेस्ट है वजीर तलीम से, वजीर सेहत से, गवर्नर पंजाब से, बराए मेहरबानी इस वाइस चांसलर का कुछ कर लें। 3 महीने रह गए इसके जाते जाते कोई 300 बच्चा खुदकुशी कर लेगा। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। और मेरी तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी हिम्मत आपने नहीं हारनी, बहादुरी के साथ आप अपनी कानूनी कार्रवाई करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको रिलीफ देगा। जज़ाकल्लाह।